ये दिन और रात, और इसी बहाने हम आपसे करते हैं मुलाकात और बताते हैं कि कमल का पौधा छत पर कैसे लगा सकते हैं और इसकी देखरेख कैसे कर सकते हैं। तो दरवाजे पर हाथी पोसना और छत पर कमल का पौधा लगाना बड़ा ही रईसी का काम है और इसमें काफ़ी देखरेख की ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं छत पर हमने कमल का पौधा कैसे लगाया। और यह देखिए, हमने कमल का पौधा लगाने के लिए एक बड़ा सा टब लिया है और इसके नीचे हमने केला का पत्ता, जो कुचालक मीडियम होता है, उसका एक परत बिछा दिया है ताकि छत काफ़ी हीट हो तो उसके प्रभाव से टब गर्म नहीं हो और टब के भीतर का पानी और मिट्टी भी गर्म नहीं हो। यदि हम नीचे कोई कुचालक पदार्थ नहीं रखते हैं तो होता यह है कि जैसे ही छत गर्म होता है तो टब उसके हीट के प्रभाव से, छत के गर्मी के प्रभाव से काफ़ी गर्म हो जाता है और इसके भीतर का पानी जो है काफ़ी गर्म हो जाता है। और गर्म पानी जैसे होता है, पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटते जाती है और कमल का पौधा जो है सरवाइव नहीं कर पाता है। एक तो ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी से और दूसरा हीट के प्रभाव से इसका जड़ जो है गलने लगता है। तो हमने इस टब में इसका जो है 1/3 भाग मिट्टी भर लिया है और शेष भाग में हमने पानी डाला है। और हमने जिस मिट्टी का चयन किया है वह तालाब की मिट्टी है या आप चिकनी मिट्टी का भी चयन कर सकते हैं। कमल का पौधा उगाने के लिए आप कमल के बीज का प्रयोग कर सकते हैं या कीचड़ में जो लंबा लंबा सा कमल का मेन स्टेम होता है उसके कटिंग का उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही विधि से आप कमल का पौधा प्रोपेगेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो हमने इस टब में दोनों विधि से पौधा को उगाया है, स्टेम के द्वारा भी और उसके सीड के द्वारा भी। तो आप घिस सकते हैं ताकि बीज का अंकुरण तेजी से हो। नहीं घिसिएगा तब पर भी उसमें अंकुरण होता है। हमारा एक साथी जो है लोटस लेक से सीड ले गया और पानी के टंकी में वह बीज किसी तरह से गिर गया। ठीक 15 दिन के बाद जब वह टंकी को साफ करने के लिए प्रवेश करता है तो देखता है कमल का बड़ा सा पौधा उगा हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप घिस करके ही डालें, या सुविधा के लिए हम लोग घिस करके डाल देते हैं ताकि जल्द से जल्द अंकुरण हो जाए। और यह देखिए, कमल का जो है पौधा पूरी तरह से अब विकसित हो रहा है। कमी सिर्फ एक है कि इसमें कली नहीं उत्पन्न हुआ है, और कली नहीं जब तक उत्पन्न होता है तो फूल कैसे आ सकता है। हमने जो मिट्टी डाला उसके नीचे जो है गोबर का खाद, कंपोस्ट जिसको कह सकते हैं, वह इसमें नीचे डाल दिया है। और हमने बीज से उत्पन्न कुछ पौधे को इसमें डाला है और कमल का मेन स्टेम जिसको आप राइजोम कह सकते हैं उसको भी हमने डाला। तो दोनों तरह से उगा हुआ पौधा है। गर्मी में यदि लंबे समय तक वर्षा नहीं होता है, कई दिनों तक वर्षा नहीं होता है, तो आप क्या करें, इस टब को पूरा पानी से भर के रखिए और दोपहर से ठीक पहले इसके पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिला दीजिए जिससे पानी का टेम्परेचर अधिक ना हो और गर्मी के प्रभाव से कमल का पौधा सीझे नहीं, सूखे नहीं। अगर पानी का टेम्परेचर काफ़ी अधिक बढ़ता है तो कमल की जड़ जो है वह जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे कमल का पौधा जो है बर्बाद होने लगता है। मेरा एक टब जिसमें कि हमने कमल का पौधा उगाया था उसको सीधे ही छत पर रख दिया था। तो छत जब काफ़ी हीट हुआ तो उस हीट के प्रभाव से कमल का जो पौधा है धीरे धीरे नष्ट हो गया और एक टब का जो पूरा का पूरा कमल था हमारे इसी गलती के कारण हमको फेंकना पड़ा। और हमने उस गलती से बचने के लिए देख रहे हैं कि नीचे नीचे दिखाइएगा जरा सा,
केला के पत्ता का एक मोटा सा परत बिछा दिया है, और जिसके प्रभाव से यह होता है कि छत कितनों ही गर्म हो, वह गर्मी जो है टब तक सीधे पहुंच नहीं पाता है, और टब के भीतर का पानी हीट नहीं होता है। और इसमें कमल का मेरा पौधा सरवाइव कर रहा है, अभी जिंदा बचा हुआ है, और वर्षा आने तक यह ग्रो करते रहेगा, और वर्षा आने के बाद तो इसमें कली भी आएगा और फूल भी खिलेंगे। आपका जो टब है उसमें पानी जो है लगातार बदलते रहना चाहिए, इसीलिए कि उससे क्या होता है, एक टेम्परेचर बैलेंस भी होता है। अत्यधिक जब गर्म होता है उसमें आप ठंडा पानी डालते हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। दूसरा, इसमें यदि मच्छर जो है अपने अंडे डालते हैं, उसके लार्वे उत्पन्न होते हैं, तो वह भी समय समय पर इससे बाहर होते रहता है। मच्छर के कंट्रोल के लिए आप इसमें गेम्बूसिया मछली डाल सकते हैं, जो मच्छर के लार्वा बच्चा को खा जाते हैं। और कमल के टब में देखिए लीजिए, आप कमल के पत्ते को आसानी से पहचान सकते हैं। कमल का पत्ता जो है पूरा तक का पूरा गोल होता है, जबकि कुमुदनी का पत्ता जो है इस तरह इस जगह से वी शेप में कटा होता है। तो यह कमल का ही पौधा है। और देखिए पत्ती का जो है डंठल कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और कमल के पौधा की पत्ती के ऊपरी सतह पर स्टोमेटा होते हैं। तो स्पष्ट है ऊपरी सतह से वाटर का जो है ट्रांसपीरेशन होगा, और ट्रांसपीरेशन से होता यह है कि पानी जो है वाष्प बन करके उड़ता है। तो वाष्पीकरण के लिए, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन के लिए इसको लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से नीचे का पानी भी बहुत हद तक ठंडा होता है। और इस टब में आप जो है कुछ एल्गी को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। देख लीजिए एल्गी ग्रो कर रहा है। यह एल्गी ग्रो कर रहा है, तो इसके पत्ती के निचले सतह को समय समय पर साफ करते रहिए। और जहाँ कहीं भी एल्गी का समूह दिखाई पड़े उसको आप छांक करके बाहर निकाल सकते हैं, साफ करके बाहर निकाल सकते हैं। तो यह रहा एल्गी जो इस टब के भीतर ग्रो कर रहा है। और कमल का जो पत्ता बीमार नजर आवे, रोगग्रस्त नजर आवे, उसको आप तोड़ करके हटा सकते हैं। तो यह देखिए, यह पत्ता जो है बीमार नजर आ रहा है, इसको हम तोड़ करके हटा दे रहे हैं। इन सारे पत्तों के निचले सतह पर आप देख रहे हैं एल्गी ग्रो कर रहा है। इसको हम साफ कर देते हैं ताकि कमल का पत्ता जो है डायरेक्ट जल के कांटेक्ट में रहे। टब के भीतरी सतह पर आपको ढेर सारा एल्गी दिखाई पड़ेगा, उसको आप निकाल सकते हैं समय समय पर। यह देखिए एल्गी का एक पतला सा परत पत्ती के निचले सतह पर जमा हो जाता है, जिसको हमने साफ कर दिया। इस पत्ती को आप देखिए, यह पूरा खुला नहीं है,
टब का पानी अधिक गर्म नहीं हो, इसके लिए एक उपाय और कर सकते हैं आप। इसमें कोई जलीय पौधा जैसे जलकुंभी, वह भी नियंत्रित मात्रा में 1 या 2 ला करके रख सकते हैं, तब तक जब तक कि इसमें वर्षा नहीं हो जाती। दूसरे जलीय पौधा को रखने से होता यह है कि वह पानी में उपलब्ध पोषक पदार्थ का भी उपयोग करेगा और कमल के पौधा के ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अतः जैसे ही वर्षा का मौसम शुरू होता है, आपने जो दूसरा पौधा रखा है, जैसे जलकुंभी के पौधा को रखा है, तो उसको आप हटा सकते हैं और समय समय पर इस टब के पानी को बदलते रहें। पौधे का भरपूर विकास हो, उसके लिए समय समय पर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है डाल सकते हैं पानी में घोल करके, और जिससे क्या होगा, पौधे का प्रॉपर विकास होगा। और काफ़ी मेहनत करके हमने इस कमल के पौधा को इस टब में उगाया है। और आपके भी मन में यदि शौक़ है, आपकी भी यदि तमन्ना है, तो छत पर उगा सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी बरतना है कि टब का जो पेंदा है डायरेक्ट छत के कांटेक्ट में नहीं रहे। पेंदा और छत के बीच आपको कोई पुराना कपड़ा या केला का पत्ता जरूर रखना चाहिए, या थर्मोकोल का मोटा परत, जिससे कि छत की गर्मी से टब जो है गर्म नहीं हो सके। और आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल का नाम है नेचर डिग्री। धन्यवाद, विवेकानंद चौरसिया की ओर से।